सेम चीज़ ऑनलाइन है कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो लोग एनटीएस को यूज़ करते हैं या जो दूसरी ऐप्स हैं जिससे पता चलता है कि गाड़ी कहाँ आएगी, गाड़ी कितनी लेट है, ये इन्फॉर्मेशन हम सुचारू रूप से दे पाएँ ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो एट ए टाइम एक जगह पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रेलवे का छठ को लेकर महत्वपूर्ण खबर आई सोनपुर डीआरएम ऑफिस से। बेगूसराय और बरौनी में भी होगी विशेष व्यवस्था। छठ पूजा के दौरान होने वाली संभावित भीड़ की व्यवस्था हेतु सोनपुर मंडल ने की विशेष व्यवस्थाएं। छठ पूजा के अवसर पर हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर सहित सोनपुर मंडल के 8 प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण हेतु मंडल द्वारा की गई व्यवस्था के संबंध में आज सोनपुर मंडल के सभागार में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक श्री विवेक भूषण सुद ने प्रेस को संबोधित करते हुए छठ पूजा के अवसर पर होने वाली संभावित भीड़ के नियंत्रण हेतु मंडल द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर्वप्रथम उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी यात्रियों से अपील की कि ट्रेनों में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि ट्रेन में बीड़ी, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की दिया सलाई, माचिस, पटाखे, फुलझड़ी तथा किसी भी प्रकार ज्वलनशील सामग्री लेकर ना तो यात्रा करें और न ही उपयोग करें। इसमें खुद यात्रियों की ही सुरक्षा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आरपीएफ, टिकट चेकिंग स्टाफ तथा अन्य रेल कर्मियों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की एक्टिविटी और यात्रियों पर कड़ी नज़र रखें और पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही करें। क्या व्यवस्था की गई है? आज छठ में हम लोग भीड़ पे नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, हम भीड़ को गाइड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी एक जगह ना जाए। हम भीड़ को जितने लोग आ रहे हैं स्टेशन पे, जो नॉर्मल जो हमारे लोग आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे, तो उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समय पे दे दें कि क्या स्टेशन पे हो रहा है और इस तरह से काम करें कि अव्यवस्था ना हो और सब लोग एक ही जगह पे जाएंगे, तो उसी से भी भीड़ पैदा होती है। अगर सब लोग को हम लोग बता दें कि किस तरह से गाड़ी आ रही है, कितना उस गाड़ी के अंदर जगह है और उनको नियंत्रित रूप से स्टेशन में एंट्री दें, तो प्रोबेबली स्टेशन के अंदर भीड़ की स्थिति नहीं पैदा होगी। हम जो यात्री लोग आ रहे हैं, जो बाहर से छठ मनाने के लिए और जा रहे हैं, उनके साथ हम लोग उसका पूरा जो उसकी व्यवस्था है उसके लिए लोगों को और अपने लोगों को हमारे पास जितनी व्यवस्था है उसको, अगर आप स्टेशन पे भी जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन पे हमारा बहुत ध्यान है कि हम इन्फॉर्मेशन टाइम पे और सही इन्फॉर्मेशन दें। सेम चीज़ ऑनलाइन है कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो लोग एनटीएस को यूज़ करते हैं या जो दूसरी ऐप्स हैं जिससे पता चलता है कि गाड़ी कहाँ आएगी, गाड़ी कितनी लेट है, ये इन्फॉर्मेशन हम सुचारू रूप से दे पाएँ ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो एट ए टाइम एक जगह पे। और इसके लिए दूसरी चीज़ हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और जो रेलवे के पास है, उसको मिला के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ यात्री को स्टेशन पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम यात्री के घर से लेकर और मतलब उसकी पूरी यात्रा की बात कर रहे हैं। इस यात्री को रहने के लिए बाहर बता रहे थे कि सिटी एरिया के बारे में जी जो कुछ स्टेशन है हमारे मंडल में, 2 स्टेशन हैं। मुजफ्फरपुर है जो काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है, और हाजीपुर जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वो भीड़ थोड़ी कम आती है मुजफ्फरपुर से, लेकिन ऐसे ही बिहार में और स्टेशन है जो जैसे पटना है, हमारा पटना में जितने 3-4 स्टेशन जो काफ़ी बड़े भीड़ होती है, वहाँ पे दरभंगा है, गया है। सभी स्टेशनों पे जहाँ हमारे को लगता है कि जितनी हमारी प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी है और जो वेटिंग रूम्स की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आने वाले हैं, उनके लिए हम लोग सर्कुलेटिंग एरिया में अलग से होल्डिंग एरिया बना रहे हैं जिसमें टेंट लगेगा और टेंट के साथ वहाँ पे कुर्सियाँ भी रखेंगे ताकि अगर लोग ट्रेन से नहीं जा पा रहे हैं तो वो कंफर्टेबली वेट करें। और वहाँ पे हम लोग पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था और इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, जो पुलिस है, जिसको जो समस्या होती है रेलवे स्टेशन पे आ सकती है, वो व्यवस्था हम उस वेटिंग एरिया में करेंगे।
और जैसा अभी बात हो रहा था कि जो लोग अगर देर रात बेरात आते हैं, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पहुंचती है, अगर उनको लगता है कि अपने गांव घर जाने में थोड़ा टाइम है तो वो लोग वहाँ वेट कर सकते हैं, तो वो वेटिंग एरिया की तरह काम करेगा। तो ये एडिशनल वेटिंग एरिया हम लोग बना रहे हैं। तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? सुरक्षा के लिए हम लोग सीसीटीवी का जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा रहे हैं। हम लोग सीसीटीवी जो फिक्स सीसीटीवी है उनके साथ काम कर रहे हैं, प्लस हम लोग ड्रोन इस्तेमाल करने का कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फिक्स सीसीटीवी से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे को ड्रोन से मिलती है। प्लस हम लोग जो कोऑर्डिनेशन है। तत्पश्चात उन्होंने की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि छठ पूजा के दौरान प्रमुख स्टेशनों पर एडिशनल टिकट काउंटर्स खोले जाएंगे, जिनमें मुजफ्फरपुर में 5, हाजीपुर में 3, बरौनी में 2, बेगूसराय में 2, खगड़िया में 2, मानसी में 1 और नौगछिया में 2 काउंटर खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर तथा हाजीपुर में 2 होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त भीड़ के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, जन आहार ऑन पेमेंट बेसिस, टाइम टेबल का फ्लैक्स बोर्ड और डायरेक्शन बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रेनों के आवागमन की जानकारी सहज उपलब्ध हो सके, इसके लिए स्टेशनों पर निरंतर उद्घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, कोच इंडिकेशन बोर्ड पर गाड़ियों के आवागमन की सूचना सही प्रदर्शित हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा और अतिरिक्त साइनेज भी लगाए जाने का निर्णय लिया गया। इस बात के विशेष निर्देश हैं कि अंतिम क्षणों में गाड़ियों के प्लेटफॉर्म नहीं बदले जाएं। साथ ही आइलैंड प्लेटफॉर्म जैसे 4 से 5 पर कभी भी एक साथ 2 गाड़ियां नहीं प्लेस की जाएंगी। अभी मंडल से कुल 23 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुल 129 जोड़ी नियमित गाड़ियां भी इस मंडल से होकर गुजरती हैं। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, खगड़िया, बेगूसराय और बरौनी स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण एवं व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो छठ पूजा के दौरान आने वाले तथा पूजा के बाद जाने वाले यात्रियों की संभावित भीड़ का नियंत्रण संभालेंगे। मुजफ्फरपुर तथा हाजीपुर में स्टेशन पर कंट्रोल रूम, वार रूम बनाया जाएगा, जहां कॉमर्शियल, जीआरपी, आरपीएफ, मेडिकल विभाग तथा जीआरपी के कर्मचारी बैठेंगे तथा व्यवस्था नियंत्रण का काम करेंगे तथा जरूरतमंद यात्री को हर संभव सहायता पहुंचाएंगे। प्रमुख स्टेशन पर व्हील चेयर एवं स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 6 व्हील चेयर की व्यवस्था है। इस दौरान अतिरिक्त भीड़ की व्यवस्था हेतु नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स मुजफ्फरपुर में कॉन्कोर्स एरिया तथा बाहरी पार्किंग एरिया में भीड़ नियंत्रण तथा व्यवस्था हेतु सहायता करेंगे। यात्रियों की सहायता हेतु मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, खगड़िया, बेगूसराय एवं बरौनी स्टेशनों पर हेल्प डेस्क तथा मेडिकल बूथ बनाए गए हैं। अनऑथराइज्ड पार्किंग तथा वेंडिंग के विरुद्ध स्पेशल ड्राइव चलाए जा रहे हैं तथा इन्हें हटाया जा रहा है। सभी स्टेशनों पर लोकल मेडिकल अथॉरिटी के कॉन्टैक्ट नंबर लगाए गए हैं, जिससे कि आपातकाल में उनसे तत्काल संपर्क किया जा सके। मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर स्टेशन पर एम्बुलेंस सर्विस और फायर फाइटिंग सर्विस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। बिहार के सोनपुर से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।